Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator. I hope आप लोगों ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स पढ़ लिए होंगे जिसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा अच्छे से डिटेल में किया है, जो कि आपके 10th में तो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा ही साथ आपके नीट के लिए आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार कर देगा। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ह्यूमन बीइंग में। हम लोग भी ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत टैब्यू टाइप का बना रखा है, हम लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं। बट अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों को एक बहुत डिसेंट लाइफ जीनी है और हमारी बॉडी को बहुत हेल्दी रखना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ऑब्वियसली इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बच्चा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हाउ डू ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस? तो हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी बच्चा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दो वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एज ह्यूमंस का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। हम कह सकते हैं, हमने सपोज एक इंसान का टाइम पीरियड है 70 साल का लाइफ स्पैन, तो उस 70 साल को हमने 3 रिप्रोडक्टिव फेजेस में बांट दिया है। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जब एक छोटा बच्चा होता है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है बिकॉज उसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, राइट। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जहां पर वो रेडी है, वो उसके अंदर गैमीट्स बनने लगे हैं और वो क्या कर सकता है? बेबी को डिलीवर कर सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड तीसरा फेज होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, एंड दैट फेज इज बेसिकली व्हेन बच्चा, जब आप रिप्रोडक्शन कर चुके होते हो एंड देन बाद में भी आपके गैमीट्स जाने बंद हो जाते हैं, मतलब आपका अडल्ट फेज, जब आप वापस से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। ये 3 फेज होते हैं। अब प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव फेजेस में आने में बच्चा बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि फीमेल में ब्रेस्ट इनलार्ज होने लगता है, राइट आपकी वॉइस में चेंज होता है, आपका जेनाइटल एरिया जो मेल का है और फीमेल का है वो आपका इनलार्ज होने लगता है, आपके मॉस्टैच आने लगते हैं, मेल में बियर्ड आने लगती है, वॉइस की पिचेस चेंज होती है, आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगते हो लोगों से। ये जब फेजेस होता है, ये चेंज होता है, चेंज फ्रॉम प्री रिप्रोडक्टिव टू रिप्रोडक्टिव फेज। इन चीज को हम कहते हैं कि वी आर नाउ सेक्सुअली मेच्योर। हम लोग क्या हो चुके हैं? सेक्सुअली मेच्योर हो चुके हैं, मतलब वी कैन नाउ रिप्रोड्यूस। एंड उस चीज को, जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है, उस चीज को बोलते हैं बच्चा प्यूबर्टी। सो देयर इज समथिंग नोन एज प्यूबर्टी। इसका मतलब है व्हेन एन इंडिविजुअल is sexually mature and is ready to reproduce and हम कह सकते हैं उसकी बॉडी एंड हिज बॉडी, ये लिखते हैं, एंड हिज और हर
body gets ready to reproduce, then that person is in, like that person hit puberty. तो जब एक इंसान, एक इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर होता है एंड उसकी बॉडी रेडी हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस चीज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं. अब ये रेडी कैसी होती है, गेट रेडी टू रिप्रोड्यूस. सो प्यूबर्टी के कारण क्या होता है, ये प्यूबर्टी इज लाइक कि वी आर कमिंग इनटू रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब हम इसको कह सकते हैं एन इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं जम्प्स इनटू रिप्रोडक्टिव फेज. अब ये कैसे होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, ऐसा क्या अलग होता है? यहां पर बच्चा क्या होता है, यहां पर सेक्स गैमीट्स या सेक्स लिंक्ड सेल्स, या हम इनको गैमीट्स बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. एंड साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं वो भी यहाँ बनना स्टार्ट हो जाते हैं. रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स फॉर्मेशन स्टार्ट. मतलब प्यूबर्टी के कारण क्या होता है, मतलब प्यूबर्टी क्यों होती है, प्यूबर्टी का रीजन क्या है? सो प्यूबर्टी का रीजन है कि जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो गैमीट्स बनाने लगते हैं एंड हॉर्मोन्स सिक्रीट करने या प्रोड्यूस करने लगते हैं. एंड इसीलिए एक बच्चा रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है और वो प्यूबर्टी हिट कर देता है, मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है. ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि गैमीट्स क्या है. ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा, सो मेल गैमीट इन ह्यूमन इज नोन एज स्पर्म. मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है. एंड फीमेल गैमीट in human is known as egg. जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी, फ्लावरिंग प्लांट का भी जो फीमेल गैमीट है उसको हम एग ही बोलते हैं. ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये तो समझ लिया प्यूबर्टी होता क्या है. मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में और मेल की बॉडी में आफ्टर प्यूबर्टी. प्रॉपर 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है. मैंने बता दिया है कि ब्रेस्ट इनलार्ज होता है, जेनाइटल एरिया इनलार्ज होते हैं, ये सारी चीज मैंने बता दी है. वॉइस चेंज होता है, बियर्ड मुस्टैच आता है, आर्म पिट्स में बाल आने लगते हैं, जेनाइटल एरिया में बाल आने लगते हैं. बट आपको प्रॉपर लिखना है, आपको कमेंट करना है या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करके भेजना है. टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहां पर आपको भेजना है कि व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन अ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल चाइल्ड, दोनों डिफरेंट. ठीक है बच्चा, चलो अब हम लोग प्यूबर्टी समझ गए हैं. प्यूबर्टी में हमने ये भी समझ लिया है कि आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हो, मतलब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, एक बेबी डिलीवर कर सकते हो. तो हमें सबसे पहले, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था फ्लावरिंग प्लांट में, तो हमने स्टेप्स देखी थी, वैसे ही यहाँ पर हमें क्या देखना है, स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. स्टेप्स क्या होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, एंड देन फिर हम लोग उसको एक एक करके डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विद द डायग्राम्स. ठीक है, पहली स्टेप, जैसे फ्लावर में पहली स्टेप क्या थी बच्चा, गैमीट बनना. तो यहाँ पर भी पहली स्टेप क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं गैमीटोजेनेसिस. क्या बोल सकते हैं, गैमीटोजेनेसिस.
ठीक है। अब वहां पर मेल में गैमीट बन रहा था क्या, पोलन ग्रेन। यहाँ मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। ठीक है। फिर वहां फीमेल में गैमीट बन रहा था क्या बच्चा, एग। यहां पर भी एग बन रहा है। अब बच्चा वहां पर क्या होता है, वहां क्या होता है बच्चा, वहां पर आपका पोलिनेशन होता है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। यहां पर होता है इंसेमिनेशन। सेम जैसे वहां पर पोलन ग्रेन जाता है किस पे, पोलन ग्रेन जाता है फीमेल के स्टिग्मा पे, वैसे ही यहाँ पर स्पर्म जो है वो जाता है फीमेल के वजाइना तक। ठीक है। एग से नहीं मिलता है, जैसे वहां पर भी डायरेक्ट एग से नहीं मिलता, यहाँ पर भी डायरेक्ट एग से नहीं मिलता। वहां पॉलिनेशन होता है, यहाँ सेकेंड स्टेप होती है इंसेमिनेशन। यहाँ क्या होती है, इंसेमिनेशन। दैट इज, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। किससे होता है स्पर्म ट्रांसफर, एक ऑर्गन, मेल का ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पीनस, ठीक है, बाय पीनस टू, कहां तक होता है, फीमेल के वजाइना तक, टू वजाइना ऑफ फीमेल। ये होता है आपका इंसेमिनेशन। सो बेसिकली हम इस चीज को नॉर्मल लैंग्वेज में मेटिंग भी बोलते हैं, या बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में सेक्स बोलते हैं, या एक और वर्ड होता है कॉप्यूलेशन। मेटिंग, कॉप्यूलेशन या इंसेमिनेशन। इसीलिए हम पीनस को एंड वेजाइना को कॉप्यूलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि उसके थ्रू कॉप्यूलेशन होता है, या मेटिंग ऑर्गन बोलते हैं, या इंसेमिनेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब गैमीट बन गया, स्पर्म आपका वजाइना तक पहुंच गया। वजाइना से अभी हम डायग्राम देखेंगे, ये जाएगा ऊपर तक, एग तक, और एग तक पहुंचने के बाद जैसे वहां थर्ड स्टेप थी फर्टिलाइजेशन, तो यहां पर भी क्या होगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन ही होगा। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि क्या होगा, 2n होगा। एग और स्पर्म क्या है आपके, एन है। ठीक है। अब यहाँ पर वहां पर जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो से सीड बना था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी फोर्थ स्टेप होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। ठीक है। सो एम्ब्रियो क्या होगा, हम जाइगोट छोट डिवाइड होता जाता है, अभी हम देखेंगे कि एम्ब्रियो होता क्या है, वो सारी चीज भी पढ़ना है। एम्ब्रियो बनने के बाद वो फीटस बनेगा और डिवाइड होगा, एंड फाइनली आपका फुल्ली डेवलप्ड बेबी जो होगा, 9 मंथ्स जो मम्मा के वॉर्म में रहेगा, वो बेबी क्या कर जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी उसकी, या हम कह सकते हैं बेबी बर्थ हो जाएगा। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बेबी बर्थ को, साइंटिफिक लैंग्वेज में बेबी बर्थ को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। हमें पार्चुरेशन नहीं याद हो तो अभी चलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चा, गैमीट बना, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग। स्पर्म पीनस के थ्रू गया वजाइना तक, वजाइना से वो गया आगे आपका फेलोपियन ट्यूब तक, फेलोपियन ट्यूब में जाके ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा। उस जाइगोट में डिवाइड 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 सेल डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, क्योंकि देखो जाइगोट सिंगल सेल है, हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं, तो सिंगल सेल से बच्चा बहुत सारा डिवीजन कर करके क्या मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। वो एम्ब्रियो और डेवलप होगा, और पूरे 9 मंथ्स में वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा, जिसमें हाथ पैर आंख नाक ऑर्गन सब कुछ आ जाएगा, एंड वो आपका डिलीवर हो जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छे से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी आ गया है, तो ये आपके लिए इजी होगा समझना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्टेप है। पॉलिनेशन की जगह इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन दोनों में सेम होगा। वहां पर आपका एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद सीड बन रही थी और जर्मिनेशन हो रहा था, यहाँ पर बेबी बर्थ हो रहा है, राइट। सो उनका बच्चा सीड था, हमारा बच्चा बच्चा है, बस, है ना। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है बच्चा आपका गैमेट फॉर्मेशन। हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स आर स्पेशल सेल्स that help in reproduction, that are required in reproduction, ठीक है। अगर हम बात करें मेल गैमीट जो है वो क्या है बच्चा, मेल गैमीट इज अ स्पर्म, जो कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, पेयर नहीं है, है ना। 23 क्रोमोसोम है, एन कंडीशन है, ठीक है। फीमेल गैमीट है आपका बच्चा क्या, एग। इस एग को हम ओवा भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं, और ये भी 23 क्रोमोसोम है एंड एन कंडीशन है, ठीक है बच्चा। गैमीट हमें समझ में आ गया। मेल में गैमीट बनेगा क्या बच्चा, स्पर्म। फीमेल में गैमीट बनेगा एग। अब कहाँ बनेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। स्पर्म जो होता है ये बनेगा मेल के टेस्टीज में। स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन टेस्टीज। टेस्टीज एक ऑर्गन होता है, अभी अपन लोग पूरा वो पढ़ेंगे डायग्राम, ठीक है। एंड एग फॉर्मेशन, एग का बनेगा बच्चा ओवरी में। फीमेल में एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी, जैसे उधर भी एग ओवरी के अंदर ओव्यूल में बन रहा था, सेम, ठीक है। टेक्स प्लेस इन ओवरी, ये भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। गैमीट क्या है, स्पेशल सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मेल गैमीट इज स्पर्म, फीमेल गैमीट इज एग। मेल गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम है, फीमेल गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम है। इसके बाद स्पर्म जो है वो टेस्टीज में बनेगा एंड एग जो है ओवरी में बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा बच्चा, सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन, जो हमने लिख ही दिया है, राइट। स्टिल एक बार और लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन। इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, 11th 12th का पार्ट है, बट स्टिल ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, या हम कह सकते हैं मेटिंग, पॉपुलेशन, या नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में सेक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू वजाइना, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज होगी बच्चा, वजाइना से स्पर्म ऊपर जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये होता है जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, फर्टिलाइजेशन मतलब सेम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी का भी हो, कोई भी एनिमल का हो, प्लांट का हो, सेम चीज होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट। क्या है बच्चा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म and fusion of male gamete and female gamete। फीमेल गैमीट क्या है बच्चा, आपका एग, टू प्रोड्यूस सिंगल सेल जाइगोट, टू प्रोड्यूस सिंगल सेल जाइगोट, जो कि क्या है 2n। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक बार इधर देखते हैं, आपका
स्पर्म है बच्चा, एन कंडीशन आपका एग है, एन कंडीशन, ये मिला जाइगोट बनाया, एन प्लस एन 2n कंडीशन। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। अब बच्चा फर्टिलाइजेशन जो है, ये जाइगोट बना दिया, जाइगोट एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये आपका डिवाइड होगा, जाइगोट क्या है? एक सेल है, ये आपका डिवाइड होगा, ये आपका डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा, ये फिर डिवाइड होके 4 सेल बनाएगा, ये डिवाइड होके 8 सेल बनाएगा, एंड सो ऑन, 5 6 7 8, ठीक है। सो ये डिवीजन चलता रहेगा। सो जाइगोट से बच्चा डिवाइड हो के पहले एम्ब्रियो बनेगा और फिर डिवाइड हो के फीटस बनेगा। जाइगोट से डिवीजन हो के मल्टी सेल्यूलर, ये क्या है? सिंगल सेल है, राइट? तो सिंगल सेल क्या बनेगा? जाइगोट से डिवाइड हो के मल्टीपल सेल का एम्ब्रियो बनेगा और इसमें भी डिवीजन हो के मल्टीपल सेल का फीटस बनेगा। और फीटस जो होगा, इसमें क्या होगा बच्चा? वेल डिफाइंड बॉडी होगी। मतलब इसमें हम लोग बच्चे को जब सोनोग्राफी में देखेंगे मदर के वर्म में, तो हम बता सकते हैं कि हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है। तो इसमें क्या होगा? वेल डिफाइंड बॉडी दिखने लगेगी, ठीक है। अब बच्चा ये फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। फीमेल्स के अंदर, हमारे ह्यूमन फीमेल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बेबी बन रहा है। फिशेस वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म फिश ने बाहर समुद्र में डाल दिया, एग भी फिश ने बाहर समुद्र में डाल दिया और उनका समुद्र के अंदर ही फ्यूजन हो रहा है, मतलब आपके पानी में ही फ्यूजन हो रहा है, फीमेल बॉडी में नहीं हो रहा है। दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो हम यहां पर लिख सकते हैं, कहां लिखें? वहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। फर्टिलाइजेशन आपका कैसा हो सकता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। इंटरनल क्या है? इनसाइड मदर्स बॉडी, लाइक इन ह्यूमन। एक्सटर्नल क्या है? आउटसाइड मदर्स बॉडी, लाइक इन फिशेस। इसका एग्जाम्पल क्या है एक्सटर्नल का? ओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज फिशेस, ठीक है। एग्जाम्पल फिशेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन हो गया, फीटस वगैरह बन गया, अब उसके बाद तो डेवलपमेंट के बाद आपका क्या होना है? बेबी होना ही है। अभी हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप पढ़नी है, पर उससे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर ऑर्गन्स के पहले मैं नाम लिख देती हूँ। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं पहले हम वो याद करते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस होता है ये आपका क्या बनाता है? ये मिलता है पेयर में, मतलब 2 होते हैं, और ये आपका क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। स्पर्म फॉर्मेशन भी यहाँ होती है, और मेल का हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ये फॉर्मेशन भी यहां होती है, ठीक है। तो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन भी होती है, टेस्टोस्टेरोन भी होती है, ठीक है। तो पहला ऑर्गन हो गया टेस्टिस, और ये हमारा मेन
ऑर्गन है, या इसको हम मेन ऑर्गन को कह सकते हैं, प्राइमरी ऑर्गन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, आपके रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा मतलब मेन काम कर रहा है रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा बच्चा हमारे होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन जो कि हेल्प करते हैं। तो इसके बाद है सेकेंडरी इज वास डेफरेंस। सेकेंडरी क्या है, वास डेफरेंस है। फिर है आपका बच्चा ग्लैंड्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज सेमिनल वेसिकल। देन आपका होता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। देन आपका होता है बच्चा यहाँ पर यूरेथ्रा भी होता है, क्योंकि कॉमन पासेज होता है, एंड पीनिस। ये सारी चीजें होती है किसमें, आपके फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलो अब इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक इजी डायग्राम में यहाँ छोटा सा बनाना भी सिखाऊंगी समझने के लिए, ठीक है। पहली चीज, दो टेस्टीज होती है, तो ये आपकी क्या बना रखी है, टेस्टीज बना रखी है। टेस्टीज के आसपास कवरिंग होती है प्रोटेक्शन की, जो कि मसल्स की कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो हम यहां लिख सकते हैं टेस्टीज के बाद, टेस्टीज आर कवर्ड बाय स्क्रोटम। किससे कवर होते हैं बच्चा, स्क्रोटम से, कवरिंग ऑफ टेस्टीज, प्रोटेक्शन के लिए। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है कि स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री तक कम चाहिए रहता है, इसलिए मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बाहर की साइड होता है, मतलब एब्डोमेन कैविटी से बाहर होता है। ये क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। अब यहां पर, यहां आपके क्या बने, ये स्क्रोटम हो गया, यहां पर आपके स्पर्म बने। स्पर्म बाहर की साइड जाएंगे ट्यूब से, इस ट्यूब को हम बोलेंगे बच्चा वास डेफरेंस। ये क्या है, ट्यूब विच कैरी स्पर्म आउटसाइड, ठीक है, ट्यूब विच कैरी स्पर्म आउटसाइड द टेस्टीज, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है ये जाके मिलेगी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन का और स्पर्म का पाथवे सेम होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर पे आपका क्या आएगा, स्पर्म भी आएगा, एंड आपका क्या आएगा, यूरिन भी यूरेटर से आ ही रहा होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर बच्चा यूरेटर आ रहा है, ये ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यहां से देखो ये वाला यूरेटर भी इधर आ रहा है, और ये वास डेफरेंस भी इधर से, यहां से अंदर से आ रहा है। वास डेफरेंस जब यहाँ पर आएगा तो उससे पहले अंदर से आपका एक ग्लैंड दैट इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड दूसरा ग्लैंड सेमिनल वेसिकल आ रहे होंगे, और ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये स्पर्म को खाना देते हैं, नरिश करते हैं, आपको उसको लिक्विड बनाते हैं, सो दैट स्पर्म इतना ज्यादा लंबा घूम सके, ठीक है। ये स्पर्म को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके nourishes the sperm and make it motile, motile मतलब मूव करने वाला। एंड जब हम लोग स्पर्म को नरिशमेंट मिल जाता है इन ग्लैंड्स के थ्रू, दैट इज सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, फिर ये क्या करते हैं बच्चा, ये इनका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम बोलने लगते हैं सीमन। इसको हम क्या बोलने लगते हैं, सीमन। सो हम ये कह सकते हैं स्पर्म प्लस फूड इज इक्वल्स टू, या नरिशमेंट इज इक्वल्स टू सीमन, ठीक है। अब ये सीमन बन गया, ये सीमन बन के क्या होगा बच्चा, ये सीमन आगे बढ़ेगा। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, यहां से आपका यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर आ रहा है,
ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सारे भी मिक्स हो रहे हैं, ये यहाँ पर मिक्स हो गया और ये बीच में है आपका यूरेथ्रा और इसके आसपास है पीनस। यूरेथ्रा बीच में है, आसपास है पीनस। ठीक है, एक बार हम इजी वे में बनाने की कोशिश करते हैं। एक सपोज ये टेस्टीज है, दूसरी टेस्टीज है, दोनों वैसे साथ में होती है बट इजी समझने के लिए। ये टेस्टीज है, इस टेस्टीज की आसपास की उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कवरिंग को स्क्रोटम। ये आपका वास डेफरेंस से कनेक्टेड है, वास डेफरेंस से कनेक्टेड है, जो कि क्या है, पाइप है ना। ये क्या है, एक मिनट, यहाँ अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा, वास डेफरेंस, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। सिमिलरली ये भी इधर कनेक्टेड है। ठीक है, यहां बीच में आ रहा है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये आपका यूरेटर से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और ये आपका यहां से निकल रहा है क्या बच्चा, यहां से निकल रहा है आपका यूरेथ्रा। यहाँ पर और चीजें हैं, यहाँ पर दो ग्लैंड्स हैं, एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, और ऊपर यहाँ पर आपका हो गया सेमिनल वेसिकल। क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये यूरेटर जा रहा है, ये क्या है आपका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के आसपास आपका है पीनस। यूरेथ्रा के आसपास क्या है, पीनस। ये इजी डायरेक्शन मतलब है, टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन आपका यूरेथ्रा एंड पीनस। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार अच्छे से देखो। सी बच्चा, दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टिल आपको कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो, सो फील फ्री। ठीक है, नेक्स्ट, ओह हमारे पास वो जगह थी, चलो यहाँ बना लेते हैं एक बार, जगह थी तो ये पूरा रब कर देते हैं, और ये मैं आपको अभी बना के यहाँ पर बना के दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा क्या बच्चा, कौन सा ग्लैंड, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी पहले हम लोग ऑर्गन देख लेते हैं। सबसे मेन ऑर्गन जो यहाँ पर गैमीट मतलब एग बना रहा है और फीमेल हार्मोन बना रहा है, वो क्या है, ओवरी। तो सबसे पहले ओवरी, ये भी कैसे मिलती है, टेस्टिस की जगह जैसे पेयर में। ये क्या बनाती है बच्चा, एग बनाती है और हार्मोन्स बनाती है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, देन इसके बाद जैसे वहां वास डेफरेंस होता है, कनेक्ट करता है ओवरी और बाकी चीज को, यहां पर होता है बच्चा फैलोपियन ट्यूब। यहाँ क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ क्या है बच्चा, फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। जैसे वहां वास डेफरेंस, यहाँ फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एग को और बेबी को, बेसिकली एग तो नहीं बट बेबी को, एग को लेके जाते हैं, वहां पर ही फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बेबी बनना स्टार्ट होता है और वो अटैच होता है यूट्रस में जाके। वो कहाँ होता है अटैच बच्चा, यूट्रस में जाके। यूट्रस को ही हम वॉर्म बोलते हैं, और यूट्रस के बाद यूट्रस का ही एक पार्ट होता है कर्विक्स, और इसके बाद बच्चा फाइनल आपका होता है वजाइना, जहां पर आपका इंसेमिनेशन भी होता है और बेबी जहां से बर्थ भी लेता है। तो चलो एक बार हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका। ये रही आपकी ओवरी, दो ओवरीज हैं, ये आपके यूट्रस से भी अटैच है और फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से भी अटैच है। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका यूट्रस है, फिर यूट्रस का ही एक पार्ट कर्विक्स है और वजाइना है। ठीक है, अब
कर्विक्स है यूट्रस का पार्ट, बट कर्विक्स और वजाइना ये दोनों क्या होते हैं, डाइलेट होते हैं और इधर से बेबी निकलता है। सो हम लोग इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। दिस इज वेरी इजी डायग्राम, आप ऐसे का ऐसा ही बना सकते हो, कुछ ज्यादा टेंशन की चीज है नहीं। सो हम लोग अब क्या करेंगे बच्चा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, स्टेप्स पहले, सबसे पहले हमने प्यूबर्टी देखी, फिर हमने स्टेप्स देखा, गैमीट फॉर्मेशन होगा मेल का टेस्टिस में, फीमेल का ओवरी में। गैमीट टेस्टिस से वास डेफरेंस निकलेगा, सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होते हुए पीनस के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, आपके वजाइना में फीमेल के, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉप्युलेशन, मेटिंग या इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हुआ वजाइना से ऊपर यूट्रस से हुआ और वो कहां गया, फैलोपियन ट्यूब तक गया। फैलोपियन ट्यूब में जाके वो स्पर्म एग से मिल जाएगा जो कि ओवरी रिलीज करेगी, और वहां पर जब वो मिलेगा बच्चा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी हमने सिर्फ डायग्राम देखा है ना। फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट आपका डिवाइड होगा एम्ब्रियो में, और वो एम्ब्रियो मदर के वॉर्म में जाके चिपक जाएगा और वहां पर 9 मंथ्स तक के लिए ग्रो होगा। जब वो बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन्स अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड बच्चा क्या, पीनस। एंड फीमेल की बात करें तो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूट्रस का एक पार्ट कर्विक्स, एंड फाइनली क्या बच्चा, एंड फाइनली आपका वजाइना। सो ये आपको याद करना है, डायग्राम्स अच्छे से याद कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको सारी स्टेप्स और अच्छे से बताऊं कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तो आपको डायग्राम पता हो तो आपका दिमाग भी लाइक कि हाँ हाँ मेरे को तो आता है और एक बार में समझ में आ जाए। सो यस बच्चा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड PDF आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। टेलीग्राम के ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन पे जाओ एंड टेलीग्राम का ग्रुप देख लो। मोर ओवर बच्चा, आपको एक और चीज है कि कोई भी डाउट पूछना हो तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।